फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। आपने यह डायलॉग जरूर सुना होगा फिल्मों में अक्सर यह सीन पहले देखने को मिलता था कि आरोपी या फिर गवाह से जब कोर्ट में उसका बयान लिया जाता है तो उससे शपथ दिलवाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि अदालत में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा कब से शुरू हुई? और सवाल यह भी है कि क्या यह परंपरा आज तक चल रही है या फिर नहीं। आपने यह देखा होगा कि अदालतों में सुनवाई और जिरह के दौरान वादी प्रतिवादी और गवाहों से हिंदुओं की पवित्र पुस्तक गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए कहा जाता है। आखिर इसके लिए रामायण या रामचरितमानस का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? फिल्मों में भी हमने यही सीन देखा है जहां गीता का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि सच बोलने की शपथ लेने का यह सिलसिला मुगल काल से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई? जी हाँ, और हकीकत यह भी है कि अब भारत की किसी अदालत में भगवत गीता के जरिए सच की शपथ दिलाने का ये जो परंपरा थी वो अब खत्म हो चुकी है। यह जानना भी दिलचस्प है कि साल 1969 में आखिरी बार भारतीय अदालतों में गीता का इस्तेमाल सच बोलने को लेकर शपथ दिलाने की खातिर हुआ था। आखिर यह परंपरा क्यों खत्म हो गई और मुगलों को इसकी शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मुगल काल में यह माना जाता था कि अगर लोग अपनी पवित्र पुस्तकों पर शपथ लेंगे तो उनके झूठ बोलने की आशंका बहुत कम रहेगी। अंग्रेजों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1873 में भारतीय शपथ अधिनियम के साथ इस प्रथा को बदल दिया। हालांकि ब्रिटिश राज में कुछ हाई कोर्ट में ये परंपरा जारी रही। मुगल काल और उसके बाद अंग्रेज राज में भी यह माना जाता था कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता ही है, ना कि रामायण या फिर रामचरितमानस। भारत में शपथ की अवधारणा मुगल काल के दौरान विकसित हुई, जब गवाहों को अपने धर्म की धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखना होता था। मगर बॉलीवुड की फिल्मों ने इसे बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया। फिल्मों में अक्सर अदालत के सीन में यह डायलॉग जरूर होता था जिसमें गवाह या अपराधी गीता पर हाथ रखता है और कसम खाता है कि वो जो कुछ भी बोलेगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि यह महज मिथक है और एक कल्पना भर है। अदालत में अब ऐसा नहीं होता। बता दें कि ब्रिटिश काल की शुरुआत में शपथ की सुसंगत या एक समान प्रणाली स्थापित करने के लिए धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा को खत्म कर दिया गया। सभी ट्रायल कोर्ट को इसके अंतर्गत लाया गया। इस कानून को भारतीय शपथ अधिनियम 1873 के बाद उचित मान्यता मिली, जिसने सभी अदालतों में शपथ की एक समान प्रणाली का विस्तार किया गया। हालांकि बॉम्बे जैसे हाई कोर्ट में साल 1957 तक गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए पवित्र पुस्तक की शपथ जारी रही।